कि मैदे में जलन क्यों होती है। मैदे की जलन होती है, ये कोई मुस्तकिल बीमारी नहीं है। नुस्खा अपने पास आप नोट कर ले। अमूमन ऐसे लोगों को भी मैदे की जलन हो रही होती है। इसकी मैं आपको चंद एक वजूहत बताता हूँ, एक रेमेडी बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक दोस्त ने कमेंट किया कि मैदे में जलन क्यों होती है, इस पे वीडियो बनाएं। देखिए, मैदे की जो जलन होती है ये हमारे लाइफस्टाइल्स के साथ कनेक्टेड होता है। जो मैदे की जलन होती है ये कोई मुस्तकिल बीमारी नहीं है, ये एक आर्जी बीमारी होता है। चौंक की किसी न किसी वजह से ये बन जाता है। अमूमन ये हमारे लाइफस्टाइल में छुपा होता है, जो हम लोग रोज़ाना बेस पे खाना खाते हैं। इसकी मैं आपको चंद एक वजूहत बताता हूँ जो कि मैदे की जलन क्यों होती है। देखिए, जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे बैठ के, जो लोग खाने के बाद वॉक नहीं करते, जो लोग कोई टैबलेट्स ले रहे होते हैं अपनी तरफ से, बगैर डॉक्टर के रिकमेंडेशन की गोलियां खा रहे होते हैं, या बगैर किसी हकीम के नुस्खे के गोलियां या पकिया ले रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे होते हैं, या जिन लोगों को मैदे का अल्सर होता है, अमूमन ऐसे लोगों को भी मैदे की जलन हो रही होती है। तो ये चंद एक वजूहत है जिसकी बेस पे मैदे की जलन होती है। ये कोई इतना पक्का बीमारी नहीं होता कि आपके साथ हर वक्त चिपका रहे। ये आर्जी होते हैं। बाज़ औक़ात ये शिद्दत इख्तियार करते हैं, बाज़ औक़ात ये एक ऐसी शिद्दत इख्तियार करते हैं कि रात को आप सोए होंगे और अचानक मैदे में जलन होना शुरू होता है, और फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इसकी होती है। फिर जब तक कोई सिरप, कोई दवाई नहीं ली हो, इसमें आराम नहीं आता। तो ये जो स्पाइसी खाने होते हैं, या गोलियाँ खा रहे होते हैं, या अल्सर होता है, या जो लोग खाना खा के ही उसी वक्त जाकर सो जाते हैं या जाकर बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों का मैदे की जलन होती है। तो मैदे की जलन का मैं आज आप लोगों को एक रेमेडी बताता हूँ। जिन लोगों को मैदे की जलन है, ये उस पे बहुत ज़्यादा काम करता है, और उसके साथ साथ गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह बहुत सारे और चीज़ों में भी ये नुस्खा काम करता है। तो नुस्खा अपने पास आप नोट कर लें। इसको आप छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े अफराद भी यूज़ कर सकते हैं। नुस्खा आप अपने पास लिख लें। 30 ग्राम लेने आपने सौंफ, जो सब्ज़ सौंफ होते हैं, ये 30 ग्राम लेने हैं। अनारदाना भी आपने लेना है 30 ग्राम। और मिश्री, जो काबली मिश्री है, ये भी आपने लेना है 30 ग्राम। अब ये छोटा सा नुस्खा है, ये आप किसी भी पंसारी से बआसानी ले सकते हैं। ये 3 चीज़ें लेके आपने इसको पाउडर करके सुबह शाम आधी आधी चम्मच पानी के साथ आपने लेने हैं। ये नुस्खा आप बच्चों को भी दे सकते हैं, लेडीज़ जेंट्स सारे यूज़ कर सकते हैं। सुबह शाम आधी आधी चम्मच पानी के साथ लेना है। पानी ताज़ा पानी हो और उसके अंदर कोई और चीज़ शामिल न करें, सिर्फ यही नुस्खा आप खा लें पानी के साथ। इंशाअल्लाह मैदे की जलन इमरजेंसी तौर पे भी काम करता है। और जो लोगों का मसला रोज़ाना की बेस पे होता है, बशर्ते आपको अल्सर ना हो, क्योंकि अगर अल्सर है तो फिर साथ में और नुस्खे भी यूज़ करने होंगे। अगर सिर्फ जलन है तो इसी नुस्खे के साथ आपकी मैदे का जलन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जलन चूँकि एक आर्जी बीमारी है, तो उसके लिए ये नुस्खा काफ़ी है। अगर आप इसको इमरजेंसी के तौर पे पानी के साथ लेंगे इसकी आधी चम्मच, तो आपका मैदा के जो जलन है आपके मैदे का, ये उसी वक्त ख़त्म होगा। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ी चेंज करें। जिन लोगों को जलन की तकलीफ़ है, यानी कि वो बाज़ारी खाने न खाएँ, और जो खाना आप खाते हैं सुबह दोपहर शाम, इसको एक रूटीन के साथ खा लें। मतलब आप ये नहीं कि आपने सुबह किसी जॉब पे या बिज़नेस पे जाना है तो आपने सुबह का नाश्ता लेके अपने साथ रास्ते में जाकर खा लिया, या किधर बैठ के खा नाश्ता कर लिया और उधर ही फिर बैठे रहना है। थोड़ा सा चहलकदमी करें, चूँकि हदीस में भी है कि इसके खाने के बाद चहलकदमी करनी चाहिए। थोड़ी सी वॉक किया करें, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना खाएँ, थोड़ा सा दरमियाना खाना खा लिया करें, और खाने के एंड में पानी ना पिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और मज़ीद कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो काइंडली वो क्वेश्चन कर सकता है। शुक्रिया।